फैसल साहब, एक तो इसका जवाब दीजिएगा, दूसरा है कि जेल मुलाकातों के हवाले से तहरीक इंसाफ कहती रही कि कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो मुलाकात नहीं करने देते। आज अलीमा खान ने एक ट्वीट पे कहा, उन्होंने लिखा कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ की वजह से इमरान खान आइसोलेशन में है। पीटीआई के एटीट्यूड में इस तब्दीली की क्या वजह है? वो स्पेसिफिक हो रहे हैं अब मरीम को लेकर। और जो बेस्टर साहब ने नुकता उठाया फ्लेक्सिबिलिटी का, उसका भी जवाब दीजिएगा। नहीं, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी ये जो मांग रहे हैं तो फिर पहले तो ये खुद फ्लेक्सिबिलिटी करें। अब जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जिसका इन्होंने हवाले दिया है उसकी तो बतूल कभी भी कोई ऐसी जो है मिसाल नहीं मिलती। बेल की सतह के ऊपर एक फ्लॉड एविडेंस को इस तरह से डीपर अप्रिसिएशन है। ये तो अगर याद हो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एक फैसला दिया था जिसमें कि जी उन्होंने कहा कि जो फांसी लग जो जिसमें उन्होंने कहा तारिक महमूद जैसे जज साहब ने कहा कि इसमें तो रस्सी रह गई है, बाकी तो सब कुछ मुकम्मल कर दिया। बेल पे ऐसे फैसले नहीं आते। इट इज़ ऑल रिडिकुलस, वन ऑफ द मोस्ट रिडिकुलस जजमेंट आई हैव एवर कम अक्रॉस विद रिगार्ड टू बेल्स। अब इशू ये है जी कि फ्लेक्सिबिलिटी, सबसे पहले तो हुकूमत फ्लेक्सिबल हो, मुलाकातों की इजाज़त दे। मुलाकातें तो इन्होंने रोकी हुई हैं या जो इनके पीछे हैं उन्होंने रोकी हुई हैं। मियाँ साहब तो जेल में तब जाएंगे अगर उनका संतरी बैठा होगा। अभी तो संतरी उनका नहीं है, तो वो तो जेल उनके कहने से नहीं खुलेगी या उनके लिए भी नहीं खुलेगी। ये तो जब फैसला होगा तो तभी खुलनी है। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब ने तो अपनी रिहाई के लिए कोई बात कभी की नहीं, ना अपनी बीवी के लिए। आपको ये जो 4 पॉइंट मैंने दिए इसमें 5वां पॉइंट भी ऐड कर सकता है, 6वां भी हो सकता है, 7वां भी हो सकता है। लेकिन ये ऐसी बुनियाद है जिस मैं बात और कर रहा हूँ और अकील किसी और प्लेन पे है। मैं बात कर रहा हूँ कि आप मुल्क में सियासत को रिवाइव करेंगे तो इस सियासी जमातों को रेलेवेंस बनेगी ना। तो चाहे वो पीटीआई हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, इस वक्त जो है तो बतूर तो कोई पॉलिटिकल स्पेस तो नहीं है पॉलिटिकल लोगों के पास। जितना मर्जी आप एक फ्लॉड गवर्नमेंट खड़ी कर ले, एक फसाड जो है वो खड़ा कर ले, इट वोंट वर्क अंटिल अनलेस जो है। ठीक है फैसल, ये भी इसमें भी जवाब दीजिएगा कि जो अलीमा खान ने कहा है कि मरीम नवाज की वजह से इमरान खान आइसोलेशन में जा रहे हैं। देखिए, ये मेरे लिए एक हैरानकुन बात इसलिए है कि इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा, और ये जो अलीमा बीबी की 2-3 स्टेटमेंट्स हैं ना, ये मुझे काफी हैरान की हैं। एक तो जब उन्होंने माइनस इमरान खान की बात की, क्योंकि पहले आप लोग और लोगों का नाम लेते थे कि फलां फलां की वजह से आइसोलेशन में जा रहे हैं, मरीम नवाज की वजह से। अब वो जो मुझे तो वो कहते हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट के बड़े दोस्त हैं, तो मैं फिर यही कहूँगा कि फिर हमारे दोस्तों से सुलह हो गई आपकी। तो अब आप ये कह रही हैं मरियम नवाज है, तो ये जो 180 डिग्री शिफ्ट है अलीमा बीबी की, ये आई एम ट्राइंग टू कॉम्प्रिहेंड कि व्हाट्स बिहाइंड दैट, इज बैरिस्टर अकील बिहाइंड दैट और समबडी एल्स, और ये एक ऑर्गेनिक है। सो आई हैव स्टिल नॉट कनेक्टेड, आई हैव नॉट बीन एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, क्योंकि ये जो इससे जो माइनस इमरान खान वाली स्टेटमेंट है उससे भी बड़ा नुकसान हुआ है, पार्टी में एक मायूसी आई है। और दूसरी ये बातें तो लेकिन फैसल साहब, क्या ये स्टेटमेंट इसलिए दी गई है ताकि इस इंप्रेशन को जायल किया जा सके कि पीटीआई अब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ज़्यादा सख्त ज़बान नहीं इस्तेमाल करना चाहती और पॉलिटिकल लोगों के नाम लेके बैकडोर कुछ राब्ते हों? तो जब हम कहते थे कि आप ना करें, ये ना आप मामलात करें इस तरह से, और आप ही ये जो प्रॉब्लम है इसको इमरान खान को जो है इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम आती है आपके स्टेटमेंट्स की वजह से, तब तो क्यों नहीं दी जाती थी? तो फिर वही तो फिर वो हमारी जो स्टांस है उस पर आ गई है, अच्छी बात है। ठीक है फैसल चौधरी, तो इस पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि आपकी पार्टी के अंदर भी इस बारे में बात हुई है कि 10 साल या 15 साल एक्सटेंशन दे दें असम्बली की मुद्दत को, और इस पे भी कमेंट कीजिएगा कि जो पंजाब असम्बली में आपकी कॉलीग्स को की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए रेफरेंस भेजा है स्पीकर ने, क्या आपको लगता है इस पर लीगल पोजीशन क्या ले सकते हैं आप अगर वो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ मामला जाता है रेफरेंस की वजह से? देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त जो गवर्नेंस यहाँ पे होती है जिन मुल्कों में, उसमें असम्बली की मुद्दत जो है वो कम कर दी गई है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट 1920 से 40 के दौरान 4 बार मुंतखब हुए, तो अमेरिका में भी फिर वहाँ पे जो है टर्म जो है वो अमेंडमेंट आई, 22nd अमेंडमेंट, और 2 बार के लिए जो है वो महदूद कर दिया गया। देखिए, असम्बली की जो मुद्दत बढ़ानी है, ये एक तो आइडिया पोलिटिकली ही बड़ा गलत है। इसका जो इम्प्लीकेशन है बहुत बुरी हैं, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो उसमें पंजाब को बहुत बड़ा सूबा है, उसके ऊपर पहले बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। दूसरी बात यह है कि आई थिंक कि हमें भी असम्बली की मुद्दत 4 साल करनी चाहिए। आई रिमेंबर पीपल्स पार्टी के जो हमारे जो खुर्शीद शाह साहब,
वंस ही मेड दिस प्रपोजल, और ये बड़ी अच्छी प्रपोजल थी कि आप असेंबली की मुद्दत 4 साल कर दें, क्योंकि इनवेरिएबली 3 साल के बाद हुकूमत हमारी जो है ना वो शेक होना शुरू हो जाती है। तो ये तो पॉसिबल नहीं। दूसरा, इस किस्म की जो सिलसिला है वो बतौर लेजिस्लेटिव असेंबलीज करती हैं, तो ये आइडिया तो आई डोंट थिंक इट इज फर्मली रूटेड। बाकी पाकिस्तान आयतों को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो चल नहीं रहा, या कानून के मुताबिक तो जो मर्जी कर दें। एज फार एज द रेफरेंस अगेंस्ट 26 मेंबर्स इज कंसर्न, आर्टिकल 63A में डिस्क्वालिफिकेशन होती है, उसकी कोई भी और रेफरेंस भी उसी के तहत जाती है। तो आर्टिकल 63A में या आर्टिकल 63 का कोई ऐसी जो प्रेसिडेंट मेरे इल्म में नहीं है पाकिस्तान की 76 साल तारीख में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।